मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से वो तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते विष्णुप्रयाग धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दें। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है, इसलिए कौन गया? सब बेटे मोबाइल बार मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ मंदिर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हिमस्खलन की बात सामने आ रही है। ग्लेशियर टूटने की बातें अभी जो शुरुआती सूचना के आधार पर खबरें आ रही हैं, वो ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट पूरी तरह ये तबाह होता हुआ आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऋषिगंगा की हैं, उत्तराखंड की, और जहां पर और ऋषिगंगा नदी की अगर हम बात करें करीब करीब 3,880 मीटर की ऊंचाई पर यह है, यानी करीब करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर। और अभी जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि इसकी वजह से ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरह तबाह हो गया है। और चमोली में ये स्थित है ऋषिगंगा नदी, जहां पर बाढ़ से पार प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है, हिमस्खलन की आशंका है। और अब से करीब करीब 1.5-2 घंटे पहले की ये खबर है हमारे साथ। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशील बहुगुणा। सुशील, फिलहाल अभी तक किस चीज की पुष्टि हो सकी है? और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद उस जगह को भली भांति जानते हैं, कि ये कितनी हाइट पर है? क्या
वो तो बाद की बात है। आज की बात जो है वो डैम ये ग्लेशियर तो बाद में प्रशासन कैसे क्या होगा वो ग्लेशियर भी इतना नहीं आ सकता है। ग्लेशियर ये पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा जुड़े हुए हैं। सुशील, सवाल मेरा यही है कि फिलहाल अभी तक किन बातों की पुष्टि हो चुकी है, क्या वजह की पुष्टि हुई है? क्योंकि हमने अलग अलग ट्वीट्स के जरिए सरकारी तौर पर यह तो सुना है कि सूचना के आधार पर ग्लेशियर टूटने की ये वजह बताई जा रही है इस बाढ़ की। लेकिन आप अगर इस लोकेशन को दर्शकों के लिए समझा सके कि कितने नुकसान की और अभी आशंका हो सकती है, जो इस नदी के साथ के इलाके हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं इस समय जो ये घटना है इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर नहीं है, इसकी ये काफी लगभग 1500 के से लेकर 2000 मीटर के आसपास का इलाका होगा जहां पर ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है। तो वो हाइट इसकी नहीं है। जहां ये हिमस्खलन होने की बात है वो निश्चित ही काफी ऊंचाई पर होगा। वो किस ऊंचाई पर है ये अभी निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है जब तक कि कोई वहां न जाए। तो इस तरह की खबरों पर तो यकीन नहीं करना चाहिए कि अभी किस हाइट पर हुआ, लेकिन ये पुष्टि है कि कोई हिमस्खलन बड़ा हुआ है, ग्लेशियर का कोई हिस्सा बड़ा टूटा है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में ऋषि गंगा नदी में ये जो सैलाब है, ये जो बाढ़ है, ये ट्रिगर हुआ है। और उसकी वजह से पानी काफी, ऋषि गंगा नदी काफी चौड़ी नहीं है, यहाँ ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तक आते हुए संकरी नदी है, तो इसलिए पानी काफी तेजी से डाउन स्ट्रीम आया है। वहां पर हाइट काफी तेजी से डाउन होती है, मतलब हाइट काफी तेजी से गिरती है, तो पानी में जो पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसके अंदर स्पीड, उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को उसने तबाह कर दिया, जो 11 मेगावाट का था, बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट नहीं था, एक प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट था। और इस पावर प्रोजेक्ट में लगभग 50 से 100 लोग लगातार काम करते थे, और क्योंकि ये चालू था इसलिए इसमें काम कर रहे होंगे लोग। कितने लोग हताहत हुए ये कहना मुश्किल है, लोग कह रहे हैं लगभग 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पानी आगे जाकर के, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर के धौली गंगा में मिलता है, जो दूसरी तरफ से आती है, और इन दोनों का पानी आगे जाकर अलकनंदा में मिलता है। और अलकनंदा नदी में मिलने से पहले ये तपोवन प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को इसने हिट किया है। तपोवन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, 530 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसका काम अभी चल रहा है, उसका मक दोनों तरफ फैला हुआ था, दोनों तरफ बिखरा हुआ था नदी के, यानी जो मलबा, जब डैम बनाते हैं आप तो जो मलबा निकलता है उसको डिपॉजिट नदी के दोनों तरफ ही किया गया था। अभी पूरी तरह से ठीक से मलबा डिपॉजिट नहीं हुआ था, तो ऊपर से आने वाले इस पानी के बहाव ने उस मलबे को आगे खिसका दिया है या ऊपर उठा दिया है, और इसकी वजह से आसपास के इलाके में मलबा जमा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा रिहायशी इलाकों को। कितना नुकसान हुआ है इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए, किसी ऐसे ट्वीट के या उसके भरोसे नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका पानी अलकनंदा में आगे जाके मिलता है, तो अलकनंदा नदी का बहाव और अलकनंदा नदी का स्तर दोनों ही निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आगे जाकर जो एक बड़ा डैम इसमें आता है वो श्रीनगर का डैम है। श्रीनगर का 330 मेगावाट का जो डैम है वो इस पानी को रोक पाएगा या फिर उन्हें डैम के गेट्स खोलने पड़ेंगे, ये तब पता लगेगा जब ये पानी वहां तक पहुंचेगा। और इस इलाके से श्रीनगर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर की है, यानी पानी को करीब 150 से 180 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसमें 4 से 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। तो वो तब पता लगेगा कि वहां पानी है। जी हाँ, यही मैं समझना भी चाह रहा था, ताकि हमारे दर्शकों के लिए भी ये थोड़ा सरल हो सके, जो वहां के इलाकों में हमें सुन पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये बात साफ हो सके। क्योंकि दो बातें जो अभी शुरुआती जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें सामने आ रही है, वो ये कि जो भागीरथी नदी है उसको रोका गया, उसका फ्लो को रोका गया है अलकनंदा नदी का, ताकि पानी उफान पर ना आ सके। और उसी में जैसा कि आपने अभी जिक्र किया श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम। मैं आपको रोकूंगा, ये कुछ भी चीजें बगैर उसके नहीं, भागीरथी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी से निकलती है, यहाँ से बहुत दूर। भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, लेकिन उससे पहले ये नदी अलकनंदा के नाम से वो होती है। श्रीनगर तक हमें पहले देखना होगा कि श्रीनगर तक क्या असर इसका पड़ता है। श्रीनगर में अगर डैम में इसका पानी समा जाता है, क्योंकि इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, सर्दियों का समय है,
नदियों में पानी का डिस्चार्ज इस समय कम होता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है। तो ये उम्मीद है कि श्रीनगर से आगे ये पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन श्रीनगर तक ये पानी, क्योंकि कोई बीच रास्ते में कोई बड़ा डैम ऐसा सच नहीं है, तो ये पानी उसके दोनों तरफ, भागीरथी नदी से मैं एक बार फिर कह दूं, इसका कोई लेना देना नहीं है। भागीरथी नदी बिल्कुल अलग है, वो उत्तरकाशी की तरफ से निकलती है। मंदाकिनी नदी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में पानी कुछ बढ़ेगा, क्योंकि ये नदी अलकनंदा में मिलती है, धौली गंगा और ऋषि गंगा दोनों की दोनों। तो इसलिए बिल्कुल भी इसका भागीरथी से कोई लेना देना नहीं है, अभी मंदाकिनी से कोई लेना देना नहीं है, केदारनाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप में अलग नीति वैली की साइड से आती है। इसमें जो पानी का डिस्चार्ज है उसका कैचमेंट जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर एरिया या नंदा देवी के कोर जोन से आता है, यानी नंदा देवी और उसके आसपास के जितने पर्वत शिखर हैं उनके आसपास का जो बहुत बड़ा ग्लेशियर है वो इसको फीड करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा कि भागीरथी से इसका कोई लेना देना नहीं है, वरना ये लोगों में और ज्यादा तनाव पैदा करने वाली बात होती है। अभी स्थिति ये है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, तपोवन वाला इलाका और इसके आगे फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग वाले इलाके में इस पानी का जो लेवल है वो कितना बढ़ता है, बस इस चीज पर लोगों का ध्यान है। अभी जो बड़ा नुकसान हुआ है वो ऋषि गंगा में हुआ है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। रैनी गांव जो चिपको आंदोलन की अगवा रही गौरा देवी का गांव है, उसके ठीक नीचे ये पावर प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट को ये नंदा देवी के बफर जोन में था। शुरू से पर्यावरणविद, और मैंने भी अपनी 2 डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात बताई थी कि इनको वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील इलाके हैं, बहुत ही कमजोर इलाके हैं, पहाड़ वहां बहुत कमजोर है और इस तरह की चीजें वहां होती रही हैं। इस तरह के बड़े लैंडस्लाइड से वहां पर फ्लड्स ट्रिगर होती रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, पर ये एक बार फिर प्रकृति की ताकत आपने देखा होगा कि इस तरह की होती है कि किसी भी पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर सकती है। लेकिन अभी सिर्फ इतना है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के आसपास जो लोग हताहत हुए होंगे वो हुए होंगे। आगे तपोवन के आसपास संपत्ति का नुकसान हुआ होगा। मलबा दोनों ओर फैला वहां पर है, या मलबा वहां पर काफी, क्योंकि वो करीबी है तो वहां पानी काफी पहले पहुंच गया। तो ये कहना कि श्रीनगर के आगे क्या होगा अभी ठीक नहीं होगा। तरह तरह की बातें इसमें चलती हैं कि हरिद्वार तक ये होगा, ये अभी हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों में बेवजह एक तरह की चिंता पैदा होती है। उम्मीद ये है कि श्रीनगर का डैम, जो श्रीनगर में पानी इस समय कम होता है, वो इसके इस बहाव को रोक लेगा, उसको रोक लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पानी का डिस्चार्ज काफी कम होता है। आप डॉक्टर एचपी सती को मैंने कहा कि बात करने के लिए आप उनसे पूछेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन ये जो आपदा है वो अपने आप में ये बता रही है कि इन सब इलाकों में किस तरह के निर्माण होने चाहिए, किस तरह की परियोजनाएं होनी चाहिए। और ये एक बार फिर प्रकृति ने बताया है कि इसके आसपास आबादी बहुत ना हो, इसके आसपास बड़े प्रोजेक्ट्स न बने, या छोटे प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर हो। अगर आप नदी रोक कर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस तरह के नुकसान आपको लॉन्ग रन में देखने पड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर, लेट्स लिसन टू दैट। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है, एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की